Hello students, good morning. My name is Pankaj Rao, your mathematics teacher. Today we will start new chapter, that is chapter number 4. Sorry, 4th chapter दे रखा अपना, that is linear equation with two variables. बेटा अपना लास्ट क्लास में अपने स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लिया था, उसके मेजर आपको दो टॉपिक करने हैं. पहला अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ड्रॉ करनी थी, दूसरा अपन को बार ग्राफ बनाना था. ठीक है, आज जो अपना चैप्टर दे रखा है लीनियर इक्वेशन. पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about the linear equation. तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या दे रखा है बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. आपको पता है ये अपनी इक्वेशन दे रखी है x plus 4y that is equal to 3. That is the equation. And now the linear means if power of variable दैट इज इक्वल टू 1. अगर वेरिएबल्स की पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, तो वो अपना क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन. क्या रहेगा अपना? लीनियर इक्वेशन. क्या रहेगा अपना? लीनियर इक्वेशन. तो आपको पता है ये इक्वेशन दे रखी है x plus 4y इक्वल टू 3. इसमें x और y क्या दे रखे? दो वेरिएबल्स दे रखे हैं. तो इसकी जो आपको पावर जो दिख रही है वो अपन को क्या दिख रही है बेटा? 1 दिख रही है. क्या दिख रही है? 1 दिख रही है. अगर 1 वेरिएबल दे रखा है तो उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए. अगर 2 वेरिएबल्स है उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए. अगर 3 दे रखे हैं उसकी भी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. दैट इज द लीनियर इक्वेशन. ये अपनी क्या रहेगी? लीनियर इक्वेशन रहेगी. तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज इक्वल टू 1. अगर वेरिएबल्स की पावर 1 आ रही है तो वो अपना क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन. क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन. अब आपको पता है इसमें वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल. जिसमें क्या दिख रहा है आपको? x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं. इसको अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल. ये अपनी क्या है? लीनियर इक्वेशन. दो वेरिएबल. अगर आपको सिंगल वेरिएबल दे रखा हो, x दे रखा हो, तो इसको अपन बोलेंगे 1 वेरिएबल. क्या बोलेंगे अपन? 1 वेरिएबल. अगर 3 दे रखा हो तो 3 वेरिएबल बोलेंगे. तो पहला तो मीनिंग हुआ लीनियर इक्वेशन. सेकंड जो अपना जो दे रखा है, सेकंड जो टॉपिक रहेगा दैट इज द जनरल फॉर्म. क्या रहेगा अपना? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो रहता है वो बेटा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा अपना? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां पे क्या दे रखा है? ये अपना जनरल फॉर्म दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये अपना जनरल फॉर्म दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें अपन को पता है यहाँ पे a जो दिख रहा है बेटा अपन को, वो अपना क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है. क्या दिख रहा है अपन को? कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है. ये क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है. दूसरा अपना दे रखा है b जो दिख रहा है अपन को क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ y दिख रहा है. क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ y. c जो दिख रहा है वो अपन को क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है. क्या दिख रहा है अपन को? कांस्टेंट. ठीक है, तो ये इसका सेकंड टॉपिक आएगा लीनियर इक्वेशन का. जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन रहता है बेटा हमेशा करता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, यानी कि जिसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, तो वो अपना क्या है? लीनियर इक्वेशन है. क्या है? अपनी लीनियर इक्वेशन है. तो एक अपने जो एक्सरसाइज जो दे रखी है एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा, फर्स्ट अभी बाद में करेंगे, पहले सेकंड देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड वी विल आइडेंटिफाई हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ a b और c. ये क्वेश्चन दे रखा है. जैसे मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन दे रखा, मान लो मैंने ऐसे लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो उसने पूछा है फाइंड a b एंड c. तो अपन को क्या निकालना है? अपन को abc निकालना. क्या निकालना है? abc निकालना है. तो सबसे पहले अपन को पास पता होना चाहिए, अपन को जनरल फॉर्म बताइए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा? अपना 0 रहेगा. तो यहाँ पे आपको पता a मैंने अभी क्या बताया था? कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पे क्या देगा? कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रखा है? 3 दे रखा है. तो a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3. क्या आ रही है? 3. b कितना दे रखा है बेटा अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ y कितना दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ y कितना दे रखा है आपको? यहाँ b अपन ने क्या लिखा था? कोफिशिएंट ऑफ y लिखा है यहाँ पर. तो यहाँ पे y b कितना दे रखा है बेटा अपना? 4 कितना दे रखा है? 4. आपको विद साइन वैल्यूज उठानी है. अगर मान लो यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो अपन -4 लिखते. अगर प्लस दे रखा तो प्लस लिखेंगे. यहाँ पे बेटा कितना दे रखा है? c कितना दे रखा है अपने पास? -3 दे रखा है. यहाँ पे प्लस आ रहा है, लेकिन अपन को मैंने अभी बताया आपको विद साइन आपको वैल्यू उठानी तो कितना आएगा? -3. कितना आएगा? -3. ये अपने क्या है? a b और c. अगर अपने पास कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो पहला क्वेश्चन अपना बनता है हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ
ए बी और सी, अपन एबीसी कैसे निकाला, एबीसी मैंने आपको भी बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी अपना कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी अपना क्या दे रखा, अपना कांस्टेंट दे रखा है, दे रखा अपना कांस्टेंट। तो 4.1 एक्सरसाइज जो दे रखी है ना, इसमें क्वेश्चंस इस टाइप की दे रखे, जैसे मान लो एक फर्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, मैं कोई और क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 2x + 3y 2x + 3y = 9.3.5 बार दे रखा है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है अपने पास में। अब अपन को क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, इसमें यही पूछा है एक्सप्रेस द ए बी और सी, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है एक्स और वाई दो वेरिएबल्स दे रखे हैं और अपन को 1 1 दिख ही रही है, तो ये अपने लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन को बेटा इसमें किसमें रिप्रेजेंट करना है, इसमें राइट हैंड साइड पहले 0 पुट करो, क्या करेंगे 0, तो अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे, कितना आएगा माइनस का 9.35 बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। पहला काम अपन को क्या लेना है, इसके राइट हैंड साइड में 0, या मैंने जो लिया था राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 दे रखा था, इसलिए मैंने दैट एबीसी वैल्यू निकाली है। यहाँ पे अपन को पहले राइट हैंड साइड वैल्यू क्या निकालनी होगी, 0 निकालनी, क्या निकालनी होगी 0। अब ये जो फॉर्म आ रहा है क्या लिखेंगे, कंपेयर विद, क्या लिखेंगे कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंपेयर कर लो, कौन सा दे रखा, अभी अपन लिखा है ax + by + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है बेटा वही आ रहा है, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कितना 2 दे रखा है, b बेटा कितना दे रखा है y कोफिशिएंट y, यहाँ पे कितना दे रखा है कोफिशिएंट y कितना दे रखा 3, तो ये लो 3, c यहाँ पे क्या दे रखा कांस्टेंट, यहाँ पे कितना आ रहा c के लो -9.35 बार लगा हुआ है, और बार का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है कि दैट्स वैल्यू विल बी रिपीटेड, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, अपन को तो डायरेक्ट सिर्फ एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4.1 का जो पहला सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है सारे ऐसे ही है, जिसमें अपन को विजिबली क्या निकालना है, एबीसी की वैल्यू, क्या निकालनी बेटा अपन को एबीसी की वैल्यू निकालनी। एक दो क्वेश्चन और देखो इसके 4.2 के पहले 4.2 का क्वेश्चन क्या दिख रहा है अपना, जैसे मान लो मैंने सेकंड क्वेश्चन एक और लिखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा अपने पास है x - y/5 - 10 दैट इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। अब अपन को क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपको पता है यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 दे ही रखा है, तो यहाँ पे वही वापस कंपेयर विथ, क्या लिखेंगे कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू दे रखी बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1, पहली चीज। b का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखो b का कोफिशिएंट क्या y/5 है, तो बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आपको पता ही है x माइनस इसको मैं ये लिखता हूँ 1/5 y, अगर मैं y को 1 से मल्टीप्लाई तो y आएगा -10 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 1/5 कितनी आ रही है -1/5, और c बेटा कितना दे रखा है, आ गया 1, b y कोफिशिएंट y, यहाँ पे कोफिशिएंट y कितना है -1/5 आ रहा है, और c कितना दे रखा है अपना माइनस का है, कितना दे रखा है -10। ये अपना एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका हुआ। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं बेटा, तो जो भी दे रखे हैं सिर्फ एबीसी निकालना है, कंपेयर करना है, वो आप खुद करोगे, बाकी वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है इसने ये पूछा है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ क्या दे रखी है बेटा, पेन, क्या दे रखी है, पेन दे रखा है। तो इसमें पूछा है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट जो दे रखी है x रुपीज दे रखी है, और y की जो सॉरी पेन की जो कॉस्ट दे रखी है, नोटबुक जो दे रखा है ये तो नोटबुक है, क्या दे रखी है, नोटबुक की कॉस्ट, ये हिंट में लिखा हुआ नीचे नोटबुक कॉस्ट दे रखी है, और पेन की जो कॉस्ट जो दे रखी है, पेन से कुछ भी दे रखा हो तो वहां पे कॉस्ट कितनी दे रखी है, y रुपीज, क्या दे रखी है, y रुपीज। इसको अपन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म लिखना तो सिंपल ही है, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है x, तो ये रहा x, ट्वाइस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी दे रखी है, y रुपीज, ये रहा y, ठीक है। ये आ गया अपना लीनियर इक्वेशन, क्या आ गया बेटा अपना लीनियर, चाहे इसको ये लिखो चाहे अपन इसको 2y + 0 = 0 भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पहला देगा, पहले क्वेश्चन में बेटा लीनियर इक्वेशन का अपन को फॉर्म बनाना है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो दे रखी है ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन दे रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, नोटबुक की कॉस्ट x रुपीस दे रखी है, y रुपीस अपनी पेन की दे रखी है, तो x = 2y, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया 2y, कांस्टेंट कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो 0 लिखो चाहे नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये आ गया अपना लीनियर इक्वेशन, क्या आ गया अपना लीनियर इक्वेशन फॉर्म आ गया,
ठीक है। तो 4.1 में बेटा मेरे से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन में अपन को लीनियर इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना है। दूसरा अपना क्वेश्चन दे रखा है हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए अपने कोफिशिएंट एक्स दे रखा, बी अपना कोफिशिएंट वाई दे रखा, सी अपना क्या दे रखा, कांस्टेंट दे रखा। क्या दे रखा बेटा, अपना कांस्टेंट दे रखा। क्लियर। तो ये तो अपने 4.1 के क्वेश्चंस हुए। अब बात करते हैं अपने जब लीनियर इक्वेशन और मेजर। बेटा मैंने 2 क्वेश्चन बताए, लीनियर इक्वेशन होती क्या और जनरल फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है अपना, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दे रखा बेटा, अपना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो, देखो क्या कर रहा हूं, एक देखो इधर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझो। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग बेटा दे रखा है कि इन विच वी विल डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अपन को क्या निकालना बेटा, वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सेकंड टॉपिक जो दे रखा अपना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन पड़ा है कि मैंने क्या किया, यहां पर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है। ये अपने क्या लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सिंगल वेरिएबल दे रखा, पावर 1 लगी है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कितना आएगा बेटा, x बराबर -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, x बराबर -3। यानी कि जब वेरिएबल सिंगल वेरिएबल दे रखा हो तो सॉल्यूशन बेटा हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा। क्या आएगा, यूनिक, यानी कि फिक्स वैल्यू है जो दे रखी है क्वेश्चन की, अपन को निकालने जाएगी। अगर मान लो x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये तो क्या हुआ, 1 वेरिएबल। लेकिन अपने सिलेबस में क्या दे रखे बेटा, 2 वेरिएबल्स दे रखे। क्या दे रखे हैं, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन जो अपन निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दे रखा y इज इक्वल टू x प्लस 4 दे रखा। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x प्लस 4 दे रखा है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो y या x अपन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कर। जैसे मैंने रखा है x बराबर 1 रखा मैंने यहाँ पर, तो x बराबर 1 रखूं तो y के लिए कितने आएगा, 1, y x का 1 रखो। 1 प्लस 4 अगर रखना कितना आएगा बेटा, अपना 5 आएगा। तो 1 होगा तो 5 हो गए। x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। x बराबर -2 रखूंगा तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। यानी कि जैसे जैसे अपन x की वैल्यू रख रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्या आ रही है, डिफरेंट है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि when in the linear equation 2 variables are given then the solution of the linear equation is the infinite many solution। क्या रहेंगे, infinite many solution। ये जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो आएगा बेटा वो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट है। क्या आएगा, अपना इनफाइनाइट है। यानी कि जब अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आपने दे रखी हो तो अपन x की वैल्यू रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे जैसे y की वैल्यू अच्छा, अगर अपन y की रखेंगे तो x की वैल्यू चेंजेस आएगी, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन डिफरेंट है। तो इसके जो सॉल्यूशन जो आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, अपना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या आएंगे, अपने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड अपने एक्सरसाइज 4.2 दे रखी है जिसमें अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, कैसे अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये चीज अपन को निकालनी है। तो यही सॉल्यूशन का मीनिंग यही हुआ। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल दे रखे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर डबल वेरिएबल्स दे रखे हो, x की वैल्यू अपन को रखनी, y आ जाएगा, x बार 2 रखेंगे तो जो भी, अगर 2 रखेंगे कितना है बेटा, 2 प्लस 4 रखा मैंने, कितना है अपना 6, x को -2 का कितना है, -2 प्लस 4 कितना आएगा बेटा, अपने पास में 2 आएगा। कितना आएगा, -2 प्लस 4 कितने होता है बेटा, अपना प्लस का 2 होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 4 का कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। ठीक है। तो ये तो हुआ अपना सॉल्यूशन का जनरल डिस्कशन। अब अपन आते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.2 पे। किस पे आता है बेटा, अपन एक्सरसाइज 4.2 पे। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, पहला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 में अपन को ये चेक करना है कि इन दिस लीनियर इक्वेशन द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन दे रखे बेटा, एक में आ रहा अपना यूनिक सॉल्यूशन, एक में आ रहा अपने टू सॉल्यूशन, और एक में अभी 3 में क्या दे रखा है अपना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और क्यों दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको मीनिंग बता ही रखा है कि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो 2 वेरिएबल्स जब दे रखे तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था क्या रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो अपन पहले ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी इसका आंसर तो सही क्या था, ये वाला है। अब सही क्यों है, बिकॉज
the different values of x और y, because the different values of x और y corresponding values of y और x, यानी जब अपन x रखेंगे तो y की भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, या अपन अगर y रखेंगे तो x की भी बेटा क्या आएगी, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगी। क्या आएगी अपने पास में? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। ये अपने और लिखा हुआ, क्या लिखा बेटा अपने पास में? और लिखा हुआ है ये x, यानी y रख रहे x रखे तो y आएगा, y रखेंगे तो x आएगा। जैसे मान लो मैंने रखा y = 3x + 5, और ये देखा मैंने x की वैल्यू रखी, मैंने पहले 0 रख दी, तो y कितना आ गया अपना 3 × 0, x से 0 पुट करो +5, तो कितना आएगा अपना 5 आ रहा है y की वैल्यू। फिर x बराबर 1 रखूंगा तो कितना आएगा बेटा अपने पास y = 3 × 1 + 5, कितना आएगा बेटा अपना 8, यानी कि इस तरह से क्या आ जाएगी, वैल्यू डिफरेंट आती रहेगी, यानी कि y की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट आती रहेगी। तो इसका अपना इसका सॉल्यूशन जो रहेगा क्या रहेगा अपना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या रहेगा बेटा अपना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा बेटा, इसमें क्या पूछा इसने 4.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, इसने पूछा है फाइंड द फोर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अपन को फोर सॉल्यूशन का, जैसे मान लो यहां दे रखा है 2x + y = 7 दे रखा है, इसके अपन को फोर सॉल्यूशन फाइंड करने क्या करना है, फोर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? लीनियर इक्वेशन। तो फोर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो इधर सबसे पहले बेटा अपन को क्या करना है, y बराबर रख लो, चाहे x भी रख सकते हैं अपन, y अपने हिसाब से रैंडमली वैल्यूज पुट करनी है। क्या करनी है? अपने हिसाब से। जैसे मैंने y बराबर 0 रखा है तो ये आएगा 2x + 0 = 7, तो x की वैल्यू बेटा कितनी है, 2x + 0 कितना 2x होगा, तो x बराबर आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा 7/2। अगर मैं मान लो y की वैल्यू रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं बेटा, y की, तो एक तो सॉल्यूशन कौन सा हो अपना 7/2 और 0, एक सॉल्यूशन तो आया ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्या, y बराबर 1 रखा है तो क्या आएगा बेटा अपना 2 × 1 + 0, ये अपने हिसाब से मन से रखना है, कोई कंपल्सरी नहीं क्या रखना आपको, है ना। तो y बराबर रखा है अपन, तो ये तो 2x चल ही रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा बेटा अपना, ये 2x = 7 - 1 कितना आएगा अपना 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 6/2, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3, तो एक सॉल्यूशन अपने पास आ जाएगा 3,1। क्या आ जाएगा 3,1। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं y बराबर क्या रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ, अब x भी रख सकते हैं, y बराबर -1 रखा है तो 2x + -1 = 7, माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 1 = कितना 8, तो x की जो वैल्यू कितनी है बेटा अपना 8/2, यानी कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 4, -1, क्या बनेगा बेटा अपना 4, -1। क्लियर? फिर सिमिलरली मैं रख रहा हूं y बराबर, मैंने क्या रख दिया बेटा आपने 3 रखा, क्या रखा है 3 रखा है, तो 3 रखने में बेटा क्या आएगा अपने पास में 2x + 3 = 7, तो 2x की जो वैल्यू है वो 7 - 3 यानी कितना आएगा 4, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 4/2, यानी कितना आएगा 2, ये 2 × 4 होता है, x की वैल्यू दी गई 2, तो यहां पे बेटा वैल्यू क्या आ रही है 2,3 आ रही है, क्या आ रही है 2,3। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन जो टोटल बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे द फोर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्या लिखेंगे बेटा अपन 4 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये अपने जो वैल्यू निकाली ना x और y की, वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग यही है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, अपन को वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे मैंने क्या निकाला, पहले तो एक तो निकाला पहले 7/2, 0, फिर क्या निकाला है 3,1। ये वैल्यूज डिफरेंट भी आ सकती है, अगर अपन दूसरी वैल्यू रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा बेटा, है ना 4, -1, फिर क्या आएगा बेटा अपने पास में 2,3, क्या आएगा 2,3, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो ये इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। दूसरा एक पाई वाला भी देख लो, सिंपल ही है, वो भी कुछ नहीं करना, पाई के टर्म्स में आएगा। सेकंड दे रखा अपना πx + y = 9 दे रखा है, तो यहां पे वही वाकर रखो, यहां मैंने y रखा, मैं x रख देता हूं। x की वैल्यू बेटा मैंने यहां पे 0 रखी, क्या रखी है 0,
तो y कितना आ जाएगा अपने पास में 9, 0 होने में पूरा 0 जाएगा, तो y की वैल्यू 9, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई अपने पास में 0,9। अब मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू अपने क्या रखी है 1 रखी है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी 9 तो आ ही रहा है, 1 को पाई से मल्टीप्लाई कितना आएगा पाई, पाई को उधर भेजा कितना है माइनस का पाई, 9 माइनस पाई, ये क्लियर। आप चाहो तो वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हो, 3.14 रख दो, y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 में से 4 यानी उतार लिया इसने, 10 में से 4 गया कितना बचा बेटा अपना 6, 9 में गया था 8 पॉइंट, यहाँ पे 8 में था, 8 में से 5 कितना बचा 3 गया कितना बचा 5 बचा, तो ये आ गया 5.86, कितना आ रहा है 5.86, ये आ रहा y की वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू, तो यह y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर 1,5.86, तो बाकी वैल्यूज आप निकाल लेना। तो दो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, टू सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, एक तो 0,9 और 1,5.86 एक मैंने बता दिया, बाकी दो आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हुआ है, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या दे रखा है 4.3 में, थर्ड देखो क्या दे रखा है, फोर पॉइंट थ्री में जो थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, इसने पूछा ये चेक द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ये दे रखी है अपने पास इक्वेशन दे रखी है बेटा यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा बेटा अपने पास में 4 दे रखा, क्या दे रखा है 4 दे रखा। अपन को चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, या लीनियर दे रखा है नहीं दे रखा है। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है इसमें 0,2 दे रखा, क्या दे रखा है, यानी 0,2 का मतलब ये तो हुआ x की वैल्यू, और ये बेटा क्या होगी y की वैल्यू, क्या होगी y की वैल्यू, यानी अपन को क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, चेक करनी है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या आ रहा है अपने यहाँ पे क्या रखेंगे, पुट x बराबर 0 y बराबर 2, तो यहाँ पे रखा 0 माइनस 2, ये कितना आएगा 2, तो कितना आ रहा बेटा अपना -4 इज नॉट इक्वल टू 4, बराबर नहीं, तो अपन लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई। ये देखा मैंने 0 और 2 रखा, 2 टू 4 हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, तो बराबर नहीं, अपन लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई। दूसरा पॉइंट दे रखा अपने पास में 2,0 दे, क्या दे रखा बेटा अपना 2,0, तो पुट कर रखो, पुट वापस x बराबर 0 सॉरी x बराबर 2 और y बराबर रखना है 0, तो यहां रखो देखो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ बेटा 2 में से 0, 2 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 में 0 का कितना बेटा 2 नॉट इक्वल टू 4, ये भी 4, ये भी आ रहा है नॉट सेटिस्फाई, क्या आ रहा है नॉट सेटिस्फाई, क्लियर। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट रख दिया, देख लिया अपन ने। थर्ड अपन चेक कर लो, थर्ड में क्या दे रखा अपना 4,0, क्या दे रखा बेटा अपना 4, ये रखो पुट x बराबर 4 y बराबर 0, तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 4, ये 4 में से 0 का कितना बचा 4, ये आ रहा 4, यानी 4 किसके इक्वल आ रहा है बेटा अपना 4 के इक्वल आ रहा है, तो अपन ये सेटिस्फाई, क्या हो रहा है ये सेटिस्फाई। तो कहने का मतलब कि जो जो सारे पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट सब में पुट करना है और चेक करना है कि इक्वल टू 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 4 के इक्वल आ रहा है तो अपन कहेंगे वैल्यूज क्या हो रही है वेरीफाइड हो रही है, यानी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट्स, और अगर पॉइंट्स वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो अपन कहेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू लीनियर, यानी कि लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि इक्वल टू किसका आना चाहिए 4 के इक्वल, किसका आना चाहिए 4 के। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, क्या दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वो देखो कैसे करना है आपको। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखो, 4.2 का लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, इसने दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, अपन को k निकालना है, क्या निकालना है बेटा अपन को k निकालना है, जिसमें दे रखा है इफ x बराबर कितना दे रखा है बेटा अपने पास में 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2, और y बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k के इक्विवेलेंट दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इन विच द वेरिएबल्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3, ये किसका सॉल्यूशन दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y, अपन को निकालना है। तो सबसे पहले निकालने का तरीका क्या दे रखा, गिवन लीनियर इक्वेशन, क्या लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब अपने यहां रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन एबो इक्वेशन, एबो इक्वेशन रख दो यहां पर, तो रखने पे क्या आएगा अपना 2 तो दे ही रखा है,
x की वैल्यू बेटा दे रखी 2 प्लस 3 y दे रखा अपना 1 दैट इज इक्वल टू k। तो ये कितना होगा 2 2 जा 4 3 2 जा 3 1 जा 3 आ गया। तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई अपने पास में 4 और 3 कितने हो गए 7। कितने हो गए 7। ये अपना k का आंसर है। कितना है k का आंसर है। तो कहने का मीनिंग बेटा क्या हुआ, मैंने आज आपको 4.1 एक्सरसाइज करवा दी है, 4.2 एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। यानी कि लीनियर इक्वेशन का रिलेशन। सो मीनिंग बेटा मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएबल्स अगर पावर की 1 आ रही तो वो अपनी लीनियर इक्वेशन रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चन अपन को करने हैं। अभी जो रिवाइज सिलेबस है उसका आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था अपने लीनियर वो रिमूव हो गया। तो 4.1 4.2 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में, 4.3 बिल्कुल भी कैंसिल हो गई है। और अपन नेक्स्ट जो अपने वीडियोस में वो भी करेंगे, वो कौन सा करेंगे बेटा अपना एक्सरसाइज 4.4, क्योंकि 4.3 आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने का समझाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो, ठीक है। और जिनके काम इनकम्प्लीट है वो अपना काम कंप्लीट करो बेटा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट नोटबुक पर चेक नहीं करवाना है, और स्टैटिक्स जो चैप्टर मैंने करवाया है उसमें भी 2 से 2-3 क्वेश्चन ही है, तो वो भी कंप्लीट करके नोटबुक चेक करो। ये दिवाली वर्क में आपको अपना वर्क कंप्लीट करो। किसी भी तरह की डाउट आए तो डाउट डिस्कस जरूर करो। टाइम खूब पड़ा आपके पास में, घर पे बैठे हो, अभी घर पे कोई काम नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरे हिसाब से कोई काम होना ही नहीं चाहिए। मेहनत करो और डिस्कस करो। हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर में ही है, गवर्नमेंट कराए चाहे नहीं करे, लेकिन स्कूल लेवल पे हाफ ईयरली एग्जाम जरूर हो। सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम मैंने भेज ही दिया है, 5 चैप्टर मैंने अपने हिसाब से करवा ही दिए हैं। 1 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बाकी है, तो वो अपन कर लेंगे धीरे धीरे, ये मैंने बता दिया। कोई सी भी तरह का डाउट है बेटा तो डाउट डिस्कस करो। मेरा काम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आपका काम है मेहनत करना। बिना मेहनत किए बेटा ये क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल है, समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। और दिमाग में बैठेगा मतलब ऑनलाइन स्कूल समझ में नहीं आ रहा होने का, तो बेटा मैंने आपको नहीं आया था, आप स्कूल में आकर डिस्कस, अभी तो वैसे हॉलीडे चल रहे हैं, तो दिवाली के बाद में आके आप डिस्कस कर लो बेटा, क्वेश्चंस करना। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप मुझे मैसेज करके आपको डिस्कस कर लो। मेहनत आपको करनी है। टाइम पीरियड आपके पास में, सिलेबस आ गया है, रिवीजन बता दिया है, कितना आ रहा है में वो खुद आपको बता, बिना मेहनत की नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।